जी स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर इससे पहले हम लोग फंक्शन को पढ़ चुके हैं, फंक्शन की टाइप्स को पढ़ चुके हैं। हमने देखा था अलजेब्रिक ट्रांसडेंटल फंक्शन को, अलजेब्रिक की टाइप्स को, फिर जो टाइप्स थी उसके एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया। अगर आप देखें हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लेक्चर तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब जी डोमेन ऑफ अ फंक्शन देखें हमने इसको किस तरह से डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, आगे 1.2 में भी है और चैप्टर नंबर 2 में भी है। तो सबसे पहले हम डोमेन और रेंज को समझेंगे, फिर हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए फंक्शन में ना आपके पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक आपके पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम इसको थोड़ा सा समझें किसी एग्जांपल के थ्रू, देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कैलकुलेटर है, ये आपके पास क्या है, कैलकुलेटर। देखिए यहां पर आप एक डोमेन अप्लाई करते हैं, यहां डोमेन अप्लाई करते हैं, वो डोमेन क्या है 2+2, और 2+2 क्या होगा, 2+2 का आंसर 4 होगा, ये आप सबको पता है इस चीज का। तो ये जो 4 आएगा, जो ये आंसर आएगा, ये आपका क्या होगा, ये रेंज होगा। कैलकुलेटर क्या यहाँ पे रोल अप्लाई कर रहे हैं, कैलकुलेटर यहाँ पे फंक्शन का रोल अप्लाई कर रहा है। ठीक हो गया जनाब। तो ये जो डोमेन है इस ये क्या होगी, ये होगी वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डोमेन क्या होगी, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रेंज क्या होगी, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको 1% थोड़ा बहुत आपको समझ आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर एक और बात है, जरूरी नहीं है हर इंडिपेंडेंट की जो वैल्यू है आपके पास उसकी डोमेन ऑफ फंक्शन में हो। ठीक है, फिर से बताता हूं, जरूरी नहीं है हर इंडिपेंडेंट की जो वैल्यू है उसकी डोमेन में हो। ठीक है, अब हम अगर डोमेन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन को देखें, इसको जी हम रेज कर देते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल in which the value of independent variable in which the function is defined, in which the function is defined, डेफिनेट या डिफाइन। ठीक हो गया। तो भाई जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यू होगी जिसमें फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए, वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। अब इस बात को ना हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमारे पास कुछ इस तरह होंगे। देखें एग्जाम्पल नंबर 1, डोमेन ऑफ फंक्शन को अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके जरिए से इसको हम समझते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 है हमारे पास f of x is equal to 1 over x। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि भाई x की जगह हम क्या ऐसा पुट करें जिससे ये फंक्शन डिफाइन ना हो। आपने क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में ये जो आपके पास रैशनल है ना, रैशनल फ्रैक्शन, तो इसमें इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आपने डिवाइड वाली वैल्यू को 0 पुट कर देना है। आपने क्या करना है, डिवाइड वाली वैल्यू को 0 पुट करना है। चेक करने के लिए देखें, डिवाइड में x है ना, तो मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं यहां x की जगह 0 पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं रहेगा, आंसर इंफिनिटी आएगा। तो फिर इसकी डोमेन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी डोमेन को हम इस तरह लिखेंगे, डोमेन इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो 0 इसमें शामिल नहीं है, बाकी तमाम रियल नंबर है।
मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इंटरवल में किस तरह से लिखेंगे इस चीज को। अभी फिलहाल हम इसको सिंपल तरीके से समझ रहे हैं, इंटरवल जरूरी नहीं है। अगर बोर्ड में आ जाए कि भाई आपने इसकी डोमेन को इंटरवल में लिखना है, फिर वो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से। इंटरवल को मैं आपको बाद में बताता हूं, सबसे पहले हम जरा कुछ एग्जांपल्स लेके फिर इन एग्जांपल्स को मैं आपको इंटरवल के जरिए भी बता दूंगा, ठीक है। अब जी एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। डिफरेंट एग्जांपल से मैं आपको पहले समझा रहा हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें जी। अब अगर हमारे पास कुछ इस तरह आ जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x+1, अगर कुछ इस तरह से हमारे पास ये एग्जाम्पल आती है, तो मैंने क्या कहा अभी कि डिवाइड में जो भी वैल्यू होगी इसको आपने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। पुट x+1 इज इक्वल टू 0 +1 इस साइड पे क्या हो जाएगा आके -1, तो x की वैल्यू -1 आ गई। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, x की जगह -1 +1 क्या होता है, 0 होता है। तो 0 पे तो फंक्शन अगर आ जाए 1/0 तो वो तो इन्फिनिटी। तो इस तरह के फंक्शन पर जब इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो वो डिफाइन ही नहीं होता, ठीक है। तो हमें यहां पर मिल गया कि अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो फंक्शन यहां डिफाइन नहीं होगा। तो भाई इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। और नहीं, x का क्या आंसर आया था, -1, तो भाई -1, ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको यहां समझ आ गई है। ये जो -1 है ये एक्सक्लूडिंग है, मतलब -1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इस सेट ऑफ रियल नंबर में -1 इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्सक्लूडिंग है। तो भाई बाकी तमाम रियल नंबर इसमें इंक्लूड हो रहे होंगे, ठीक है। अब जी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी हम डिफरेंट एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं रैशनल की, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब देखें 2 एग्जांपल्स हमारी हो चुकी हैं। थर्ड एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे जी मैं स्पेस बना लेता हूं, यहां पर हम स्पेस बना लेते हैं जी। f of x is equal to 1/2x minus 1. Example number 3. f of x is equal to 1/2x minus 1. पहले हम डोमेन को समझ रहे हैं, फिर हम रेंज को करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हौसला रखें, पहले डोमेन करते हैं, फिर रेंज करेंगे, फिर मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ ले आऊंगा। तो भाई सबसे पहले तो हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, डिवाइड वाली वैल्यू को 0 रख लेना है। जैसा कि पीछे मैंने बताया है, ये -1 है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप अगर x की जगह 1/2 पुट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो भाई फंक्शन 1/2 पर भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। फंक्शन 1/2 पर भी अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। x की जगह मैं 1/2 पुट करता हूं, 2 से 2 कट जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा ना। तो भाई 1/0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें जी, नेक्स्ट देखें। अब हमने इसकी डोमेन किस तरह से निकालनी है। इसकी डोमेन भी कुछ इसी तरह से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1/2, 1/2 सॉरी +1/2 है ना, +1/2 x आंसर आया है। तो भाई ये 1/2 है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक हो गया, ये एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो मजीद एक और एग्जांपल चलें, एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई है, फिर हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसको। एक और एग्जांपल जी मेरे जहन में आ चुकी है, एग्जांपल नंबर 4। f of x is equal to f of x is equal to 1/, आप x स्क्वायर ले लेते हैं या कोई x स्क्वायर के साथ कोई भी वैल्यू लगा लें। चले मैं लगाता हूं x स्क्वायर -1। तो आपने क्या करना है, डिवाइड वाली वैल्यू को 0 पुट कर देना है। x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे,
x इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। अगर अब आप x की जगह प्लस वन पुट करें या माइनस वन पुट करें तो फंक्शन यहां पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वन ओवर जीरो आ जाएगा और वन ओवर जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो फिर हमें समझ आ गई कि भाई इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन प्लस वन। ठीक है जी, ये जो माइनस वन प्लस वन है ये इंक्लूड नहीं है, ये एक्सक्लूड है, और बाकी तमाम सेट ऑफ रियल नंबर होंगे। ठीक हो गया। तो हमें सबसे पहले यहां पर निकालना होता है कि भाई जहां पर फंक्शन डिफाइन ना हो रहा हो, क्योंकि उसको तो हमने निकालना ही निकालना है। तो डिफाइन ना हो रहा हो इसका मतलब क्या है, आपने क्या करना है, सिंपल डिवाइड वाली वैल्यू को जीरो रख देना है। एक्स की जो भी वैल्यू आएगी उस पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होगा। ठीक हो गया। मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल से इसको समझा दिया। देखें एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, 3, 4। अब हम थोड़ा सा और आगे मजीद पढ़ते हैं, और वो क्या है, अब हम इंटरवल को डिस्कस करते हैं। देखें जी, हमारे पास जो इंटरवल हैं वो तीन तरह के होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन। ठीक हो गया। अब सबसे पहले जी हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल, देखें जी, आप सब लोगों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ अगर आप जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं ना उस तरह से नोट कर लेंगे तो बहुत फायदा होगा। ठीक है। अब ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास देखें जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, माइनस वन और वन। आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, माइनस वन और वन। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि माइनस वन और वन जो हैं ये इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड नहीं होंगे। और माइनस वन से वन जो भी नंबर हैं वो सब भी इंक्लूड होंगे। तो क्लोज्ड इंटरवल में देखें, आप लोगों ने जिस तरह से मैसेज टाइप होता है ना, जैसे आप मोबाइल पे मैसेज टाइप करते हैं वैसे कर लीजिएगा। माइनस वन से वन, इस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड इंटरवल, इसका ये मतलब है माइनस वन से वन भी इंक्लूड होगा और माइनस वन से वन जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, इस ब्रैकेट का ये मतलब है क्लोज्ड इंटरवल का। अब हम देखते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या होता है। देखिए, मैंने क्लोज इंटरवल का आपको बता दिया कि माइनस वन से वन ये आपके क्या होंगे, नंबर इंक्लूड होंगे, और इसके बिटवीन जितने भी नंबर हैं वो सबके सब क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल में ये इस तरह से, जिसको आप स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, माइनस वन से वन, ये छोटी ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। अब ये देखें जी, ओपन इंटरवल क्या होता है, माइनस वन से वन यहाँ पे एक्सक्लूड होंगे और इसके जो बिटवीन नंबर हैं वो इंक्लूड होंगे। आप लोग जिस तरह से मैसेज टाइप करते हैं उस तरह लिख लेंगे, माइनस वन से वन, ये दो नंबर इसमें नहीं है। इस ओपन इंटरवल का ये मतलब है कि माइनस वन से वन ये दो नंबर एक्सक्लूड हैं, लेकिन जो इसके बिटवीन नंबर हैं वो इंक्लूड होंगे। ठीक हो गया। जैसे क्लोज्ड इंटरवल था, माइनस वन और वन भी इंक्लूड हैं और इसके बिटवीन नंबर भी इंक्लूड हैं। इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है। ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है, ये इसके अंदर जो नंबर हैं ये इंक्लूड नहीं है, लेकिन जो इसके बिटवीन नंबर हैं वो इंक्लूड होंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये है, माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं इस ओपन इंटरवल को आपको ग्राफ से बताऊं ना, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइनस वन है, यहाँ पे वन है, तो ये माइनस वन और ये वन ये इंक्लूड नहीं है। इसमें ओपन इंटरवल में माइनस वन और वन इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके जो बिटवीन नंबर्स हैं ना ये सारे नंबर इंक्लूड होंगे। ठीक हो गया। तो अब जी नेक्स्ट है हमारे पास, मेरा जी मार्कर कहाँ है पता नहीं, ब्लू वाला, चलो कोई नहीं, जहां भी है। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट सेमी ओपन,
सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इस ओपन इंटरवल को ना हम कुछ इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका भी यही मतलब है। अच्छा जी, अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज क्या होता है देखें। अब हम फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले लें, देखें जी, ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है हाफ क्लोज है हाफ ओपन है। देखिए -1 इसमें इंक्लूड है और 1 जो है वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि -1 जो है ये क्लोज इंटरवल के साथ है। -1 इसमें इंक्लूड है और ये जो 1 है ये ओपन इंटरवल के साथ है, तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 इसमें एक्सक्लूड है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत हमें समझ आ रही है क्लोज इंटरवल की, ओपन इंटरवल की, सेमी ओपन सेमी क्लोज की। ठीक है, अब अगर हमने इसको लिखना है दूसरी फॉर्म में तो किस तरह लिखेंगे देखें। अगर हमने इसको लिखना है -1 से 1, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, -1 लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन 1। ठीक है, अगर ये कुछ इस तरह आ जाए -1 ओपन 1 क्लोज, तो फिर इसको हमने किस तरह लिखना होता है, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो हमें अब समझ आ गई किसकी, क्लोज्ड इंटरवल की, ओपन इंटरवल की, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो समझ आई है, ऐसे तो ना करो यार। ठीक है, तो भाई अब हम देखते हैं कि सेट को रियल नंबर का बता देता हूं मैं आपको ना। अब मैं आपको सेट का रियल नंबर का बताता हूं। देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी रियल नंबर है जो कि -∞ से +∞ तक है। अब इसको रेज करना पड़ेगा। देखिए आपके पास ये सारा रिकॉर्डिंग में मौजूद है, ये सारा जो है रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। ठीक है, देखिए अब मैं जो आपको बताने लगा हूं ना वो ये है कि सेट ऑफ रियल नंबर का बता देता हूं कि सेट ऑफ रियल नंबर किस तरह से होता है। देखें अब इस तरह से हो ना, सेट ऑफ रियल नंबर -∞ टू +∞, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि -∞ से +∞ तक ये दो नंबर इंक्लूड नहीं है, इसके बिटवीन जो नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, -∞ से +∞ तक। देखें अगर हम इसको ग्राफ में समझे ना, ये हमारे पास देखें ग्राफ है। अब यहाँ पे -∞ है, यहाँ पे +∞ है और इसके बिटवीन जो नंबर देखें ये नंबर है सारे -∞ से +∞ तक। तो सेट ऑफ रियल नंबर इस तरह से डिफाइन होता है। ठीक है, तो ये -∞ और +∞ ये आपके पास इंक्लूड नहीं होते। ओपन इंटरवल का यही मतलब होता है कि भाई अंदर वाले जो नंबर्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये बाहर वाले सारे के सारे जो नंबर्स होंगे ये आपके क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो भाई अब हम ना ये जो हमने एग्जांपल्स किए हैं, इन एग्जांपल्स को मैं आपको इंटरवल्स की सूरत में लिख के दिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, अब मैं ये साइड जो है ना रेज कर चुका हूं। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल्स की थी ना, अब हम इन एग्जांपल्स को इंटरवल में लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। देखें जी, फर्स्ट एग्जांपल क्या थी हमारे पास, अगर आप वीडियो को बैक करके देखेंगे तो आपको एग्जांपल 1 मिल जाएगी, जो कि थी f(x) इज इक्वल टू 1/x। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल थी ना, इसकी हमने डोमेन निकाल ली थी। अगर आप लोग समझना चाहें तो वीडियो को ना बैक करके देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इसकी डोमेन क्या आई थी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, तो इसमें 0 शामिल नहीं था, मैं आपको समझा चुका हूं। अब हम इसको इंटरवल की सूरत में कैसे लिखेंगे, देखिए 0 है ना, यहाँ 0 लिख लेंगे, यहाँ -∞, यहाँ +∞। अब इसका क्या मतलब है कि -∞, 0, +∞, ये सारे शामिल नहीं है, तो फिर हम इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, देखिएगा और समझिएगा बात को। तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन इज इक्वल टू, अब हम इसको इंटरवल में लिख रहे हैं, -∞, 0, ये जी ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। ठीक है, ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट है, फिर यूनियन 0 +∞,
माइनस इन्फिनिटी जीरो, जीरो प्लस इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी और जीरो शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल का ये मतलब होता है। लेकिन इनके बिटवीन जो नंबर है ना वो शामिल हैं, इनके बिटवीन जो नंबर हैं वो शामिल हैं, ये सारे नंबर इसके बिटवीन शामिल है, इसके बिटवीन के, ठीक है, लेकिन ये दोनों शामिल नहीं है। इसी तरह जीरो और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान ये सारे नंबर शामिल हैं, लेकिन जीरो और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो ये हमारी एग्जांपल 1 थी जिसको हमने इंटरवल में लिख लिया है। अब हम एग्जांपल 2 की तरफ चलते हैं। देखें जी, एग्जांपल नंबर 2 क्या थी। अगर आप वीडियो को बैक करके देखें या अगर आपने साथ साथ नोट किया है तो एग्जांपल नंबर 2 थी f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। इसकी डोमेन मैंने आपको समझा दी थी, इसकी डोमेन मैंने आपको समझा दी है, जो कि है सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1। अब ये -1 कैसे आया, वीडियो को बैक करके देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। हम लोग इसको लिख रहे हैं किसमें, इंटरवल की सूरत में। किसकी सूरत में, इंटरवल की सूरत में। यहाँ माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ -1। ठीक हो गया जनाब। अब हम इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, तो डोमेन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी -1। ठीक है ना। अगर आप इसको नंबर लाइन में बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। -1 यूनियन आ जाएगा बीच में, -1 प्लस इन्फिनिटी। ये यूनियन क्या है, ये यूनियन इन दोनों का सम है। ठीक हो गया। तो माइनस इन्फिनिटी और -1 इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसके बिटवीन जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर जो मैं लाइन लगा के आपको बता रहा हूँ शामिल हैं। माइनस इन्फिनिटी और -1 शामिल नहीं है। इसी तरह प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है, लेकिन इसके बिटवीन जो नंबर हैं वो सारे के सारे शामिल होंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं जी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है जी हमारे पास, वो थी, देखें f ऑफ x, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2x माइनस 1। तो वीडियो को बैक करके देखें, आपको ये एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी सारी। तो भाई अगर हमने इसकी डोमेन निकालनी है, बल्कि हम पहले निकाल चुके हैं इस सूरत में, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। तो हम नंबर लाइन यहाँ पे हम 1/2 कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब हमें समझ आ गई है। तो भाई फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे डोमेन लिख लेनी है, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 1/2, माइनस इन्फिनिटी से 1/2, फिर यूनियन 1/2 से प्लस इन्फिनिटी। अब ओपन इंटरवल का क्या मतलब होता है कि ये दो नंबर शामिल नहीं हैं, ये दो नंबर शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके बिटवीन ये सारे नंबर शामिल हैं। ठीक है। इसी तरह 1/2 से प्लस इन्फिनिटी, बिटवीन नंबर सारे शामिल हैं, लेकिन 1/2 और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 थी। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या थी जी, एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे जी आप सब लोग। एग्जाम्पल नंबर 4 थी f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो मैं आपको इसकी डोमेन पहले ही समझा चुका हूं कि इसकी डोमेन क्या है हमारे पास। तो डोमेन इसकी थी हमारे पास, डोमेन इज इक्वल टू, अगर आप लोग चेक कर लें, सेट ऑफ रियल नंबर वीडियो बैक करके -1 प्लस 1। तो आपने नंबर लाइन ले लेनी है, माइनस इन्फिनिटी -1 प्लस 1 प्लस इन्फिनिटी। तो भाई इसको अब आपने किस में लिख लेना है, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर यूनियन माइनस इन्फिनिटी और -1 शामिल नहीं है, ये दोनों शामिल नहीं है, इसके बिटवीन वाले सारे नंबर शामिल हो गए। ठीक है। फिर -1 प्लस 1, -1 से +1। तो -1 और +1 ये शामिल नहीं है, लेकिन इसके बिटवीन जितने नंबर्स हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। और इसके बाद आ जाएगा +1 से प्लस इन्फिनिटी। +1 और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है,
इसके बिटवीन जो नंबर्स होंगे वो शामिल होंगे। तो ये भाई हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जिनको हमने इंटरवल की सूरत में भी लिख ली। अब हमने कुछ और एग्जांपल्स को लेना है, उनको हमने डिस्कस करना है, और वो एग्जांपल्स हैं हमारे पास रेडिकल्स की। वो एग्जांपल्स किसकी हैं? रेडिकल्स की। तो ये साइड जी हम लोग रेस कर रहे हैं, तो रेस करेंगे तो काम बनेगा। ठीक हो गया जी। तो रेडिकल्स की कुछ एग्जांपल हैं वो ले लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 1, जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ये जी हमारे पास क्या है? एग्जांपल 1 है रेडिकल की। आपने क्या करना है, इस अंडर रूट एक्स को जो भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे, स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो आपने x पुट करना है ना, वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से छोटी वैल्यू पुट कर दी तो वो अंडर रूट नेगेटिव में आ जाएगा, तो अंडर रूट नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। तो बात की समझ आ गई। तो इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन क्या होगी? मैंने लिखा क्लोज इंटरवल 0। ठीक हो गया। 0 क्लोज में क्यों लिखा? क्योंकि 0 शामिल है, और प्लस इंफिनिटी तक। इसको लिखा ओपन में, प्लस इंफिनिटी शामिल नहीं है, लेकिन 0 यहां शामिल है। और इसके बिटवीन जितने नंबर्स होंगे वो सबके सब इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब कहां जा रहे हैं? एग्जाम्पल 2, जो कि है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब ये जनाब जो अंडर रूट एक्स प्लस 1 है ना, इसको आपने कर लेना है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 को कर लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब या तो आप यहां -1 पुट कर सकते हैं, या तो -1 से बड़ी वैल्यूज, -1 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होंगी? 0, -1 से बड़ी वैल्यू 0, फिर 1 2 3 4 इसी तरह अप टू सो ऑन। ये -2 -3 -4 ये -1 से छोटी हैं। ठीक हो गया। तो भाई अब इसकी डोमेन क्या हो गई? अंडर रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ -2 पुट करते हैं तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए x जो है वो ग्रेटर देन -1 लेना है, या -1 के इक्वल लेना है, या -1 से ग्रेटर लेना है। तो फिर इसकी डोमेन क्या हो गई? तो जनाब इसकी डोमेन हमारे पास आ जाएगी, यहां पे मैंने लगाई हेडिंग। इसकी डोमेन हमारे पास क्या आएगी? -1 मैंने लिख दिया क्लोज इंटरवल में शामिल है, प्लस इंफिनिटी लिख दिया ओपन इंटरवल में। -1 से प्लस इंफिनिटी, लेकिन प्लस इंफिनिटी ओपन में लिखा, प्लस इंफिनिटी शामिल नहीं होगा। तो ये सेमी क्लोज और सेमी ओपन वाला कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो रेडिकल में हम यही कंसेप्ट यूज करते होते हैं मोस्टली। रेडिकल के जितने भी मोस्टली क्वेश्चन जो हैं उसमें हमने यही सेमी क्लोज और सेमी ओपन का कंसेप्ट यूज करना होता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रेंज ऑफ अ फंक्शन पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, एग्जांपल 3 के नाम से। एग्जांपल 3, एफ ऑफ एक्स 7 माइनस एक्स अंडर रूट। तो ये भी रेडिकल है ना, अंडर रूट। तो आपने क्या करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेना है। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 7 इज इक्वल टू 7 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। -x यहाँ आके +x हो जाएगा। अब यहाँ पर वो नंबर्स आएंगे x लेस देन इक्वल टू 7, या तो 7 होगा या 7 से छोटे होंगे, 7 से बड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अगर हम 7 से बड़ा x की जगह 8 पुट करें तो 7 माइनस 8 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो भाई अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए, तो इसीलिए अब हम 7 से छोटे नंबर 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 सारे नंबर हम पुट कर सकते हैं 0 समेत। ठीक हो गया। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन -∞ से +7, और +7 इसमें क्या है हमारे पास? इंक्लूड है, और ये -∞ इंक्लूड नहीं है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो ये डोमेन ऑफ अ फंक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट था। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब हम रेंज ऑफ फंक्शन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रेंज ऑफ अ फंक्शन है। तो रेंज ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट फंक्शन की क्या कर लेते हैं, रेंज देख लेते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन की रेंज भाई बहुत मजे की है। आप यहाँ फंक्शन में कुछ भी पुट करें तो इसका जो आंसर है ये फिक्स रहेगा। एक्स की जगह 1 पुट करें, कोई भी आप कोई भी डोमेन ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर है वो 3 ही रहने, इसका आंसर फिक्स ही रहने। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। देखें डोमेन तो हो गया ना, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज क्या हो गई, 3 हो गई। आप x की जगह 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो इसकी रेंज सेम ही रहेगी। तो भाई ये हमारे पास किसकी एग्जांपल थी, कांस्टेंट फंक्शन की। तो अब हमने, अच्छा आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, जो नंबर हमारे पास फिक्स कर दिया जाए वो उसकी रेंज कहलाता है। जो नंबर हमारे पास फिक्स कर दिया जाए वो उसकी क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, अब हम अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, कांस्टेंट ओवर लीनियर की, तो डोमेन तो निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/5। तो ये आप लोग जाके डोमेन में देखें, मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया है। अब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी जो रेंज होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। अब ये हमें 0 कैसे पता चला, देखें अगर आपके पास आ जाए कांस्टेंट ओवर लीनियर आ जाए, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक आ जाए, कांस्टेंट ओवर क्यूबिक आ जाए, तो इसकी रेंज यही रहेगी हमेशा 0। ठीक है, देखिए अगर मैं 1/5x - 1 को 0 के इक्वल करता हूं, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 0, यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, x की तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, कोई आंसर ही नहीं आएगा। अगर हम यहाँ 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कुछ भी करें तो x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर 0 पुट करते हैं तो तब हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आती। तो फिर हमें समझ आ गई कि कांस्टेंट ओवर लीनियर आए, आपके पास कांस्टेंट ओवर क्यूबिक आए, कांस्टेंट ओवर क्वाड्रेटिक आए, तो रेंज आपकी यही रहेगी हमेशा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं लीनियर ओवर लीनियर पे, एग्जाम्पल नंबर 3। तो टाइम कम है इसलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिया है। तो डोमेन तो आसान है, आपने सीख लिया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3/4। देखिए इसको आपने 0 के इक्वल कर लेना है, x का आंसर ये आएगा, तो आप लोग ये डोमेन सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/4। ठीक है, अब x के जो कोफिशिएंट होंगे ना उसको आपने निकाल देना है। अब लीनियर ओवर लीनियर आ जाए, क्यूबिक ओवर क्यूबिक आ जाए, क्वाड्रेटिक ओवर क्वाड्रेटिक आ जाए, तो रेंज आपने इस तरह से निकाल लेनी है कि x के जो कोफिशिएंट होंगे आपने वो यहाँ पे क्या कर देने हैं, खत्म कर देने हैं, उसको एक्सक्लूड कर देना है। अब इसकी रीजन क्या है, देखिए अगर मैं इस वैल्यू को 4x + 3, इस वैल्यू को अगर मैं 3/4 के इक्वल करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, 4 3 = 12, 4 1 = 4, फिर इसको यहां पर 3 4 = 12, 3 3 = 9, 12 से 12 कट गया, क्या 4 9 के बराबर होता है, नहीं होता। तो फिर इसलिए हमने लिखा कि तमाम रियल नंबर पे x का कोई ना कोई आंसर तो आएगा, लेकिन 3/4 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 3 थी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने आपको लॉग की एक एग्जाम्पल दे दी है। तो यहाँ पे क्या है, लॉग की जो एग्जाम्पल है, डोमेन जो है तमाम रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर पे डिफाइन हो जाती है, और रेंज जो है तमाम रियल नंबर पे डिफाइन हो जाती है। अगर हम एक्सपोनेंशियल की बात करें तो डोमेन जो है तमाम रियल नंबर पे डिवाइड होगी, सॉरी डिफाइन हो जाएगी, और जो रेंज है वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हो गए। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी रेंज ऑफ फंक्शन की। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और मजीद वहां पे डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। डोमेन और रेंज का कंसेप्ट हम देख चुके हैं। अब हमारे पास जनाब है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। जैसा कि फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, g of x
इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये हमारे पास जी फर्स्ट पार्ट मौजूद है। आप लोगों ने क्या करना है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अगर आप सबसे पहले इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, इसकी पावर 1 है। तो जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसकी जो डोमेन और रेंज है वो सेम होती है, और वो क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है और उसकी रेंज भी क्या होती है, सेट ऑफ रियल नंबर होती है। भाई दोनों पे डिफाइन हो जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट था हमारे पास। अब हम चलते हैं जी अपने सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है g ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में है ना, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स में रेडिकल का बताया था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वैल्यू को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करके सबसे पहले इस तरह कर लेना, डोमेन फाइंड करने के लिए। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर से अंडर रूट जब ख़त्म होगा तो ये वैल्यू इस तरह आ जाएगी, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको नंबर लाइन में बना लें तो हमारा काम थोड़ा सा मज़ीद आसान हो जाएगा। देखें यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा जनाब, +2 आ जाएगा। अगर हम इसकी क्या फाइंड करते हैं, डोमेन फाइंड करते हैं। सबसे पहले जी हम लोग डोमेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या आएगी, देखें जी डोमेन क्या आएगी, ओपन इंटरवल लगा रहा हूं माइनस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। ठीक हो गया, माइनस इन्फिनिटी और -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 और ये क्लोज इंटरवल हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 इसमें शामिल है। अगर हम यहाँ x की जगह -2 पुट करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, तो -2 इसमें क्या होगा, शामिल होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2, फिर इसके बाद आपके पास क्या आएगा, 2 टू इन्फिनिटी और 2 भी इसमें शामिल होगा। तो 2 को हम क्लोज इंटरवल में लिख लेते हैं और प्लस इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। रेडिकल की जो आपके पास रेंज होती है, रेडिकल की रेंज होती है, ये फिक्स होती है। तो यहां पर क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन ये जो हम सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, ये पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, नेगेटिव सेट ऑफ रियल नंबर पे ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट में आपको पहले भी एग्जांपल में समझा चुका हूं, अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है जी, थर्ड पार्ट। तो आपने कैसे करना है, इसी तरह से करना है, सेम टू सेम। इस वैल्यू को आप लोगों ने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 कर लेना है। दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। अगर हम x की जगह -1 पुट करें और -1 से बड़ी वैल्यूज पुट करें तो उस पर क्या होगा, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। -1 से बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी, 0 अगर पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, उस पर फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफाइन। अगर -1 से छोटी वैल्यूज पुट करें, -2, -3, -4 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो उस पर जो आंसर है अंडर रूट के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, देखें जी -1, फिर इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन को कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, -1 टू प्लस इन्फिनिटी, -1 से ग्रेटर देन वाली सारी वैल्यूज और प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में है, -1 से सारी वैल्यूज और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है। इंटरवल का मैं आपको समझा चुका हूं। और इसकी जो रेंज है, मैंने अभी बताया कि रेडिकल का अगर कोई भी फंक्शन आ जाए उसकी जो रेंज होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी। उसकी जो रेंज होगी, रेडिकल के फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल, 99% केस में
पॉजिटिव रियल नंबर होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 4 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं, x की जगह अगर हम कुछ भी पुट करें तो हमारे पास तो आंसर आएगा ही आएगा। अगर हम x की जगह कुछ भी पुट कर दें, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मॉड के अंदर कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे जी स्पेस बना लेते हैं, और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं, अब आंसर जो आता है ना वो मैंने आपको आसान अल्फाज में बताया था, वो क्या होता है, रेंज होता है। लेकिन यहां पर रेंज क्या होगी, यहां पर सिर्फ हमें मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर चाहिए, हमें नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, अगर हम 2 पुट करते हैं फिर भी हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले रियल नंबर पुट करने हैं। ठीक है, और नेगेटिव वाले रियल नंबर पुट नहीं करने। अगर नेगेटिव वाले रियल नंबर पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव ही रहेगा। तो इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो या इस तरह भी आप कह सकते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक हो गया जनाब। तो ये पार्ट नंबर 4 था जी हमारे पास। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसको हम रेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर है जी, इसको हम रेज कर लेते हैं। तो ये सब रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। अभी डोमेन और रेंज का कंसेप्ट मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन करके बताया भी है। तो देखें जी, पार्ट नंबर 4 की है ना अभी, तो पार्ट नंबर 5 आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आपके पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 7, और साथ में क्या है, x लेस देन एंड इक्वल टू -2, और दूसरा फंक्शन क्या है जी, 4 - 3x x ग्रेटर देन -2। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। सबसे पहले छोटी सी बात समझनी है, इस तरह के जो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। ठीक है भाई, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन। ठीक हो गया जनाब। इसकी जो डोमेन है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, इसकी डोमेन 2 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है। देखें, एक हिस्सा आपके पास ये है, एक हिस्सा आपके पास ये है। 2 हिस्सों में इसकी डोमेन जो है वो डिवाइड हुई हुई है। इस वजह से इस तरह के फंक्शन को भाई हम लोग क्या बोलेंगे, पीस वाइज फंक्शन बोलेंगे। अब हम अगर इसकी डोमेन की बात करते हैं, अगर आप लोग इसकी डोमेन की बात करें, पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं जनाब, पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं, तो इसकी डोमेन फाइंड करना तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन की डोमेन फाइंड करना बहुत आसान है। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं, x लेस देन इक्वल टू -2, मतलब -2 इसमें शामिल होगा, और x जो है वो -2 से छोटे नंबर आपने लेने हैं, लेकिन -2 इसमें शामिल है। इस फंक्शन को देखा तो फिर इसकी डोमेन देखें, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी ना, -2, फिर आपके पास नेगेटिव वाले नंबर्स लेस देन एंड इक्वल टू। तो इसलिए इसकी जो डोमेन है इस फर्स्ट फंक्शन की -∞ -2। ठीक हो गया, लेकिन -2 इसमें शामिल है, -2 शामिल है, इसलिए मैंने क्या किया, क्लोज इंटरवल लगा दिया। -2 शामिल होने की वजह से क्लोज इंटरवल लगा दिए, और फिर यूनियन ओपन इंटरवल। अब अगर आप इसकी बात करते हैं, x ग्रेटर देन -2, तो -2 से जो ग्रेटर हैं वो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अगर हम यहां से पढ़ें -2 लेस देन x, -2 से छोटी वैल्यूज x है, तो वो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और फिर हम लोग इसको कुछ इस तरह लिख लेंगे, -2 प्लस इन्फिनिटी। बात की समझ आई। ओपन इंटरवल में क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, इक्वल ना होने की वजह से ये -2 इसमें शामिल नहीं है, तो इस वजह से ये -2 भी किस में आएगा, ओपन इंटरवल में। -2 टू प्लस इन्फिनिटी ये शामिल नहीं है, लेकिन इनके बिटवीन नंबर शामिल हैं।
माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी शामिल इसमें नहीं है, लेकिन इसके बाद जो नंबर है -2 तक वो सारे के सारे शामिल होंगे। ठीक है, तो हमने डोमेन फाइंड कर ली है। अब हम इसकी क्या फाइंड करते हैं, पार्ट नंबर 5 की रेंज फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर 5 की रेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखें, जैसे हमारे पास पहला फंक्शन दिया हुआ है 6x + 7, g ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 7, x हमारे पास लेस देन इक्वल टू -2 है, मतलब x किसके इक्वल है, -2 के। इस x की जगह -2 आ जाएगा, 6 x की जगह -2 और ये +7, 6 2s are 12, -12 + 7 जब आप लोग करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, -5 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हमने यहाँ पे कुछ समझना है। ये जो -2 लिखा हुआ है ना, -2 से तमाम छोटे नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, -5 से। -2 से तमाम छोटे नंबर, वो तमाम छोटे नंबर जो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -5 से शुरू हो रहे हैं। अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं ना, देखें जी, नंबर लाइन अगर हम इसकी बनाएं, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, सपोज कर लें -5 आपके पास यहाँ पर है, तो फिर ये नेगेटिव की तरफ ना, फिर इस तरह से -5 टू नेगेटिव। तो हमें यहाँ समझ आ गई, -2 से तमाम वो छोटे नंबर आपने लेने हैं जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, -5 से। तो फिर इसकी रेंज क्या बनेगी, अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन की रेंज निकाली है, तो फिर इसकी रेंज क्या बनेगी, तो मैं यहाँ पे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन की रेंज लिख देता हूँ, -∞ टू -5, और मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाई -5 के साथ, क्योंकि -5 इसमें क्या होगा, शामिल होगा। अब हम अगर दूसरे फंक्शन की रेंज निकालें, ये मैंने आपको फर्स्ट फंक्शन की रेंज निकाल के दिखाई है। अब हम अगर दूसरे फंक्शन की रेंज निकालते हैं, ये साइड जी हमें रेज करनी पड़ेगी। डन हो गया जी, डन। देखें जी, हमारे पास जो दूसरा फंक्शन था वो है g ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3x। ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 है, तो अभी फिलहाल हम x की जगह -2 ही पुट कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। -2, 3 2s are 6, 4 + 6, आंसर क्या आ गया हमारे पास, 10। अब हमें ये 10 यहाँ क्या बता रहा है, 10 हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि -2 से तमाम बड़े नंबर पॉजिटिव की तरफ ये मूव होगा। -2 से तमाम बड़े नंबर जो कि शुरू कहाँ से हो रहे हैं, 10 से, और ये पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, मूव होगा। इसका आंसर नेगेटिव आया था, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, इसका आंसर नेगेटिव आया था इसलिए ये नेगेटिव की तरफ मूव होगा। इसका आंसर पॉजिटिव आया तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, मूव होगा। शुरू कहाँ से होगा, 10 से शुरू होगा। तो भैया इस तरह से हम लोग इस तरह की पीस वाइज फंक्शन की रेंज हम इस तरह से क्या करते होते हैं, फाइंड करते होते हैं। अब इसकी रेंज को हम किस तरह लिख लेंगे, 10 + इन्फिनिटी, 10 + इन्फिनिटी, 10 + इन्फिनिटी। अब इस फंक्शन की ये रेंज आई है। अब आप लोग कहेंगे कि सर 10 इसमें शामिल क्यों नहीं है, आपने -5 क्यों शामिल किया है, यहां पर था लेस देन और इक्वल, इसलिए -5 इसमें शामिल है। फर्स्ट फंक्शन में लेस देन इक्वल है, सेकंड फंक्शन में ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने की वजह से ये 10 इसमें शामिल नहीं है। 10 से आगे जितने भी नंबर हैं वो सब शामिल होंगे, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। 10 से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम नंबर शामिल होंगे। तो अब अगर हमने इसकी रेंज एक साथ लिखनी हो तो फिर कैसे लिखेंगे, तो इसकी रेंज अगर हमने एक साथ लिखनी हो, देखें एक रेंज ये आ गई, -∞ -5, -∞ -5, क्लोज इंटरवल में ब्रैकेट लगाई -5 के साथ, यूनियन 10 to +∞। ये ओपन इंटरवल में आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया पार्ट नंबर 5। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। अच्छा, एक और बात है, दूसरी इक्वेशन में
अभी मैंने आपको बताया कि दूसरी इक्वेशन में इक्वलिटी ना होने की वजह से ये 10 इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इस 10 के साथ क्लोज इंटरवल नहीं आया, ओपन इंटरवल आया। क्लोज और ओपन इंटरवल का जो कंसेप्ट है वो मैं आप सबको पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है जी। तो अब हम इसको रेस करते हैं, पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 6 की तरफ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास g ऑफ x। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, x लेस देन 3, x लेस देन 3, 2x प्लस 1 और फिर क्या है जी 3 लेस देन इक्वल टू x। तो बहुत ही आसान है जी, ये तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डोमेन को फाइंड आउट कर लें, अगर हम इसकी डोमेन को फाइंड आउट कर लें पार्ट नंबर 6 की, तो क्या होगी, हम लोग इसको नंबर लाइन से समझ लेते हैं, हम इसको नंबर लाइन से समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे 3। देखिए हमारे पास x लेस देन 3 है, पहली स्टेटमेंट x लेस देन 3 है ना, तो लेस देन 3 होगा इस साइड पर, ये मैं आपको काफी डिटेल से समझा चुका हूँ, x लेस देन 3। और इसके बाद है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, पॉजिटिव की तरफ ये मूव करेगा, ग्रेटर देन पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे आप इसको यूं लिख सकते, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। तो हमें समझ आ गई। देखिए यहाँ पे लेस देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है, मतलब 3 इसमें शामिल नहीं है, तो फिर इसकी डोमेन क्या होगी, फिर इसकी 3 तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो फिर इसकी डोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी टू 3। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, x लेस देन इक्वल होता फिर 3 शामिल होता, 3 शामिल नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 3, दोनों के दोनों ओपन इंटरवल में लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये शामिल नहीं है। अगर आप दूसरी स्टेटमेंट की बात करें x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो इसमें जो 3 है वो शामिल है। 3 शामिल होने की वजह से इसको मैंने क्लोज इंटरवल में लिखा और साथ में 3 टू प्लस इन्फिनिटी लिख दिया। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई है। अब हमने क्या करना है, रेंज फाइंड करनी है। तो अब हम लोग जी हेडिंग लगा रहे हैं किस चीज की, रेंज की। अब हम लोग इस क्वेश्चन की रेंज फाइंड करने लगे हैं। देखें जी इसकी रेंज कैसे फाइंड होगी, वही काम करने। आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, पहला g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x है जी 3, x की जगह मैंने 3 पुट किया, x की जगह 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 1 क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस 2 का क्या मतलब है कि यहां पे जो नंबर स्टार्ट होंगे वो 2 से होंगे, लेकिन 2 उसमें शामिल नहीं होगा। तो फर्स्ट फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी। फर्स्ट फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट थी ना, माइनस इन्फिनिटी टू 2। 2 शामिल नहीं है। 2 शामिल क्यों नहीं है, ये मैंने ओपन इंटरवल में लिखा क्योंकि ये लेस देन है, लेकिन लेस देन इक्वल होता तो फिर 2 शामिल होता इसमें। तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज की काफी अच्छे से समझ आई है। तो ये साइड जी रेस कर लेते हैं, सेकंड फंक्शन की डोमेन निकालते हैं, सॉरी रेंज। अब देखें दूसरा फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसमें भी हमने 3 पुट करने, g x की जगह 3 पुट किया, 2 3 6, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। अब 7 जो है इसमें शामिल है, तो 7 से ये फंक्शन रेंज इसकी स्टार्ट होगी, 7 से इसकी रेंज स्टार्ट होगी जो कि क्लोज इंटरवल में, और ये कहां तक है, प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमने ग्रेटर वाली वैल्यू पुट की है। तो ये जनाब इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो इसकी रेंज को अगर हम इकट्ठा करके लिखना चाहें तो फर्स्ट क्या आई थी, माइनस इन्फिनिटी और 2,
माइनस इन्फिनिटी और 2, और दूसरी रेंज हमारे पास ये आई है 7 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर क्या है जी, 6 है। अब हम लोग पार्ट नंबर 7, बल्कि पार्ट नंबर 7 एक आधा तो आप खुद करें ना, ऐसे तो ना करो। पार्ट नंबर 7 आपकी असाइनमेंट होगी, बहुत ही आसान है पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 की डोमेन में बल्कि आपको खुद ही निकालना, मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आपसे ना हो तो फिर आपने मुझे बताना है, तो इंशाल्लाह पार्ट नंबर 7 भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। तो अभी फिलहाल हम पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4। ये है जी हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका। तो आप सबको पता है इसकी डोमेन क्या होगी। देखें जी, काफ़ी डिटेल में पीछे मैंने आपको समझाया है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो 4 जो है इसमें एक्सक्लूडिंग है, क्योंकि अगर हम x की जगह 4 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ 4 एक ऐसा फंक्शन जिस पे ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी तमाम फंक्शन पे ये डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अब जी हम इसकी क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। अब जनाब हम इसकी रेंज निकालते हैं। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे कहीं साइड पे आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखें ना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, इसको मैंने लिखा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, और डिवाइड में एक्स माइनस 4 वैसे ही आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिखा, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है जी, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया तो x प्लस 4 आ जाएगा। अब जो ये 4 आया था यहाँ पे हमारे पास, जहाँ पे ये डोमेन डिफाइन नहीं थी x की, अगर हम यहाँ x की जगह 4 पुट करें, 4 प्लस 4, आंसर क्या आ रहे हैं हमारे पास, 8 आंसर आ रहे हैं। तो फिर इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 8। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।